अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 17 का पहला लेक्चर है। इसको ज़रा गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 17 is concerned with properties of the solids. This chapter is known as Physics of Solids. फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स में जो हमारा सिलेबस में इंक्लूडेड टॉपिक है उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स। और इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स में सबसे पहले नंबर पर आता है डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। व्हाट इज़ डीफॉर्मेशन? व्हेन फोर्स is applied on a body, a change produced in length, volume or shape of the body is called deformation. If we hold a soft rubber ball in our hand and compress it, the shape of the ball will change. Now, on removing the pressing force, ball will return to its original shape and size. Such a type of deformation produced by an external force is called elastic deformation. इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बाल अपने हाथ में पकड़कर उसको दबाएं, फोर्स लगाने पर बाल की जो शेप है वो चेंज हो जाए, और जब हम वो एक्सटर्नल फोर्स को ख़त्म करें तो वो बाल दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाए। तो इस तरह से पैदा होने वाली डिफॉर्मेशन का नाम होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इफ़ we hold two ends of a rubber string in our hand and move our hands apart to some extent, the length of string will change. This increase in length by applied force, and on removing applied force, string will return to its original length. Deformation in crystalline solids. In crystalline solids, atoms are usually arranged in a regular pattern. Atoms are held about their equilibrium position with the help of interatomic cohesive forces between them. When external force is applied on such a body, atoms are displaced from their original position as a result of distortion produced by external force, and the body is said to be in state of stress. यानी जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि एटम्स अपनी अपनी जगहों पर मौजूद होते हैं एटम्स के माबैन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। और जब हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से एटम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं अप्लाइड फोर्स के ज़रिए असर, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो स्ट्रेस की हालत में है। When external force is removed, atoms return to their equilibrium position and body regain its original shape and size, provided the external force was not too great. यानी शर्त ये है कि जो अप्लाई की जाने वाली फोर्स है वो बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा से मुराद
कि जहां किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाए। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी to regain its original shape and size after the removal of external force is called elasticity. Elasticity क्या है? The ability of a body to return to its original shape and size when the stress is removed is called elasticity. यानी elasticity कहते हैं लचक को, कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, उस फोर्स के ज़ेरे असर उस बॉडी की शक्ल, उसकी लंबाई, उसका वॉल्यूम, उसमें कुछ तब्दीली पैदा हो, और जब हम अप्लाइड फोर्स को ख़त्म करें तो वो बॉडी अपनी पहली सी सूरत में दोबारा वापस आ जाए। तो ये जो फिनोमिनन है, दिस इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। और इसके मुतल्लिक इसके के साथ कंसर्न बाकी चीज़ें हैं, यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का मतलब ये है कि the force applied on a unit area to produce any change in length or volume or shape of the body is called as stress. Stress क्या है? किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स। If the force applied on unit area to produce any change in length, volume or shape of the body is called as stress. What is stress? Defined as force over area and is represented by a symbol like rho. Force divided by area. Force का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। The dimensions of stress are m, l raised to the power -1 and t raised to the power -2. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले तो हमने डिफाइन कर लिया कि स्ट्रेस होती क्या है, यानी किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर अप्लाई की जाने वाली फोर्स स्ट्रेस कहलाती है, और ये स्ट्रेस किसी बॉडी की लंबाई चेंज कर सकती है, किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर सकती है, और किसी बॉडी की सिर्फ शेप चेंज कर सकती है। तो इस तरह स्ट्रेस को 3 तरह की स्ट्रेसेस की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर आती है टेंसाइल स्ट्रेस। When stress changes the length of body is called tensile stress. नंबर 2 पे है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। When the stress changes the volume of a body, it is called volumetric stress. And नंबर 3 पे है shear stress. When stress changes shape of the body, it is called as shear stress. यानी स्ट्रेस की 3 किस्में हो गई। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के ज़ेरे असर उस बॉडी की लंबाई में तब्दीली पैदा होती है, तो ऐसी स्ट्रेस जो लंबाई में इजाफा या कमी कर सकती है, इस तरह की स्ट्रेस को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। नंबर 2 पे है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। When the stress changes the volume of a body,
इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यानी जब अप्लाई की गई फोर्स किसी बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करे। फोर्स के ज़ेरे असर वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और फोर्स के ज़ेरे असर वॉल्यूम कम भी हो सकता है, और ऐसी स्ट्रेस जो वॉल्यूम में तब्दीली पैदा करती है दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नंबर 3 पे है shear stress. When stress changes the shape of the body, it is called shear stress. यानी अगर अप्लाई की जाने वाली फोर्स किसी बॉडी की शेप में तब्दीली पैदा करे तो दैट इज नोन एज shear stress. और स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होने वाली जो चेंज है दैट इज नेम्ड एज स्ट्रेन. व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट. यानी जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो अप्लाई की जाने वाली स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होने वाली चेंज दैट इज नोन एज स्ट्रेन. तो जिस तरह स्ट्रेस की 3 किस्में हैं उसी तरह स्ट्रेन की भी 3 किस्में हैं. नंबर 1 पे है टेंसाइल स्ट्रेन. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन and is denoted by epsilon. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की और उस फोर्स के ज़ेरे असर उस बॉडी की लंबाई में कोई तब्दीली पैदा हुई. लेट्स से कि उसमें पैदा होने वाली तब्दीली है डेल्टा एल और इसको हम डिवाइड कर देंगे इसकी ओरिजिनल लेंथ से. स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. एंड इन सिमिलर वे वी हैव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन and is denoted by epsilon. Change in volume divided by original volume, this is known as volumetric strain. And thirdly, shear strain. It is the angle turned by a line perpendicular to a fixed face. It is denoted by gamma. Gamma is equal to tan theta, that is equal to delta A over A, where theta is in radians. For the smaller angles, gamma is equal to tan theta and tan theta is approximately equal to theta. So gamma is equal to theta. इसमें डेल्टा ए दरअसल ये वो पैदा होने वाली तब्दीली है कि जब हम किसी क्यूबिकल बॉक्स को थोड़ा सा फोर्स लगाएं और इसका एक फेस जो है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाए. आपकी टेक्स्ट बुक पर इसकी डायग्राम बनी हुई है. नेक्स्ट हम इसमें इंशाल्लाह इसकी वो डायग्राम भी ऐड करेंगे जिससे इसका जो है ना वो विजुअल इफेक्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अभी फ़िलहाल आप ये याद रखें और इसकी शक्ल आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर देख सकते हैं. आज जो कि पहला लेक्चर है इसलिए मैं इसकी वो डायग्राम इसके साथ ऐड नहीं कर सका. It is the angle turned by a line perpendicular to a fixed face. It is denoted by gamma. Modulus of elasticity and Hooke's law. Within the elastic limits, stress is directly proportional to strain. लचक की हद के अंदर रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, आप स्ट्रेस कम करेंगे तो स्ट्रेन भी कम होगा.
और वो कांस्टेंट जो है एक ख़ास रेशो है विच इज़ नोन एज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और इस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वाले कांस्टेंट का नाम ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। सो within the elastic limits, the ratio of stress to strain remains constant. This constant is known as elastic constant or modulus of elasticity. Types of the modulus of elasticity. Number 1 पे है Young's modulus. The ratio of tensile stress to the tensile strain is called as Young's modulus. Young's modulus is equal to tensile stress over tensile strain and is denoted by Y. F over A, force per unit area, this is tensile stress. Delta L over L, this is tensile strain. Bulk modulus. The ratio of volumetric stress to the volumetric strain is called bulk modulus. Bulk modulus is defined as volumetric stress over volumetric strain. F over N is denoted by K. F over A is a stress, delta V by V is the volumetric strain, and thirdly, shear modulus. The ratio of shear stress to the shear strain is called shear modulus. It is also called modulus of rigidity. Shear modulus is equal to shear stress over shear strain and is denoted by G. F over A is the shear stress and delta A over A is shear strain. F over A divided by tan theta. आज हमने किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स और उससे पैदा होने वाली चेंजेस को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोग इसको गौर से सुने और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। हम इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ इसकी जो PDF फाइल है इसके नोट्स की वो भी हम यानी व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देंगे और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना भी बेहतर से बेहतर गाइड किया जा सके वो करें। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।